नमस्कार दोस्तों, सभी देश और प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विस्तार से हम नई अपडेट लेके आए हैं। 9 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और सेविका मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 5 नए काम लागू किए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसके साथ ही देश की आंगनबाड़ी बहनें ज़रूर ध्यान दें, यानी कि जितनी भी देश की आंगनबाड़ी बहनें हैं वो इस वीडियो पे ज़रूर ध्यान दें और राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है और नई नई अपडेट के साथ ही देश की माताओं बहनों के लिए आज की बेहद खास सूचना निकल के आई है। यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में क्या बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो बार बार मांगे उठाई जाती थी, उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता था कि वो सब मांगे मान ली जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 जुलाई 2026 से बिग अपडेट्स यानी कि बिग ब्रेकिंग अपडेट्स निकल के आया है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और सहायिकाओं के मानदेय पे बड़ी खबर निकल के आई है। साथ ही 5 नए काम की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं। यानी कि जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपनी मांगों को लेकर, अब वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसा क्या किया है, सरकार क्या मानदेय बढ़ाने जा रही है, सरकार क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संपूर्ण बातें मानने जा रही है, संपूर्ण शर्तें मानने जा रही है और क्या नए काम लागू किए गए हैं, उन सभी का अपडेट्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। क्या 9 जुलाई 2026 से बड़ा अपडेट सामने आया है, यानी कि आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, सहायिका के वेतन में क्या वृद्धि होगी। इसके साथ ही 5 नए काम भी हम जानने वाले हैं। मानदेय पर बड़ा खबर सामने आई है, उसके बारे में भी जानेंगे। देश भर की बहनों के लिए आज की ज़रूरी अपडेट सामने आई है, उसके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी जो अपडेट है उसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, देश भर की लाखों आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं, आशा वर्करों के लिए आज की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपका परिवार में कोई आंगनबाड़ी, आशा, सेविका या सहायिका किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 9 जुलाई 2026 से जुड़ी चर्चाओं, मानदेय में संबंधित अपडेट, नए कार्यों की जिम्मेदारियां, सरकार की योजनाओं और आगे क्या संभव है, ये सभी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी सरल भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगी थी, क्या उनको मान ली गई है या अभी उनमें मांगने में वक्त लगने वाला है। यानी कि उनको बातों को पूर्णतः साबित होने में कितना वक्त लग सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। संभावित नए कार्यों पर चर्चा करें तो यानी कि यदि विभाग नई जिम्मेदारियां देता है तो नियम प्रकार से शामिल होने वाली है। यानी कि बाल विकास मंत्रालय द्वारा और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा अगर नए नियम लागू किए जाते हैं तो बच्चों के पोषण के नियमित निगरानी रखना या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नया काम जोड़ दिया गया है पहले से भी ज़्यादा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी गर्भवती महिला और महिलाओं को फॉलो अप करने के लिए, साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए, डिजिटल रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग के लिए, सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुँचाने के लिए, इन जिम्मेदारियों के कारण लंबे समय से कार्यकर्ताओं को बेहतर मानदेय और सुविधाओं की मांगे उठाई जा रही हैं, तो उनको अब मानने की पूर्णतः तैयारी चल रही है। और तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कई संगठनों में, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर संगठनों पर समय समय पर यह मांग उठाई जाती है कि देश भर में के अनुसार मानदेय में वृद्धि होना जरूरी है। तो सोशल मीडिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 18,000 प्रतिमाह जैसे दावे कर रहे थे। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 तक होना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। यानी कि अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही लिया जाएगा तो हम नई वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे। इसके साथ ही यदि भविष्य में सरकार का यह कोई फैसला लागू होता है तो उनकी जानकारी सरकारी उद्देश्यों के माध्यम से लागू की जाएंगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक बड़ी अपडेट सामने आई है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। उनके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, मोबाइल ऐप्स और डेटा एंट्री का
प्रयोग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना होगा पूर्णतः। पोषण ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए भी उनको पोषण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। बच्चों का नियमित मॉनिटरिंग के लिए भी ऑनलाइन करना होगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी डिजिटल रिपोर्ट देनी होगी। ये नए काम जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में साथ समावेशन करना पड़ेगा। ये नई जिम्मेदारियों के कारण बेहतर परीक्षण और संसाधनों का आवश्यक महसूस करना होगा, आवश्यकताएं महसूस की जाएंगी। तो दोस्तों, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छे नए काम लागू किए गए हैं। और जो आज की वीडियो में हम जान लें कि वायरल खबर के बारे में, तो यानी कि सरकारी वेबसाइट, प्रेरित विज्ञापन, राज्य सरकार और बाल विकास विभाग, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जो आधिकारिक सूचना है उन पर ही आपको भरोसा करना है। यदि वायरल संदेश पे पुष्टि न सही मानी गई तो आप उसको अच्छे से संबंधित विभाग में जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकर्ताओं, आशा वर्कर देश की सेवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि भविष्य में मानदेय और नई जिम्मेदारियां या किसी नए योजनाओं को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी सही और पूर्णतः जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी आपके पास में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद दोस्तों।